पाइथन का यूनिट 2 टॉपिक 1 हमारा चल रहा था, जिसमें हमारे टॉपिक फंक्शन वाला टॉपिक चला, डिफाइनिंग फंक्शन। डिफाइनिंग फंक्शन में मैंने आपको बताया था फंक्शन कैसे डिफाइन करना है, फंक्शन का एक एग्जाम्पल बताया था। फिर उसके बाद मैंने आप लोग को बताया था कि फंक्शन में आर्ग्यूमेंट कैसे पास करते हैं हम। सप्लाइंग आर्ग्यूमेंट। फिर हम सप्लाइंग आर्ग्यूमेंट के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिटर्निंग वैल्यूज। वैल्यू कैसे रिटर्न करते हैं। रिटर्निंग कीवर्ड से हमको समझ में आ रहा है कि रिटर्न मीन्स क्या होता है कि वैल्यू वापस लेना, यानी जो वैल्यू हमने फंक्शन में एक दी है, जो भी हमने फंक्शन बनाया उसमें रिटर्न कीवर्ड से हमारा क्या होता है कि वैल्यू रिटर्न होती है, यानी वैल्यू हमको वापस मिलती है, विच वी टेकन फ्रॉम फंक्शन। और आर्ग्यूमेंट क्या होता है कि आर्ग्यूमेंट भी हम यूज करते हैं। आर्ग्यूमेंट क्या होता है, वी गिव टू फंक्शन, जो हम फंक्शन में आर्ग्यूमेंट पास करते हैं उसके थ्रू हम जो भी वैल्यू पास करना है वैल्यू हम उसमें पास करते हैं। हमारे आर्ग्यूमेंट कोई भी हो सकते हैं, एक हो सकता है आर्ग्यूमेंट, दो हो सकता है, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। आर्ग्यूमेंट्स हम कितने भी पास कर सकते हैं। अब रिटर्न स्टेटमेंट कैन बी यूज टू रिटर्न समथिंग फ्रॉम द फंक्शन। रिटर्न कीवर्ड क्या करता है, रिटर्न हम क्यों यूज करते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट कैन बी यूज टू रिटर्न समथिंग। हमको जो भी रिटर्न करना है, कुछ भी रिटर्न करना है फ्रॉम द फंक्शन, हमको फंक्शन में से जो भी रिटर्न कराना है तो उसके लिए हम रिटर्न यूज करते हैं। इन पाइथन इट इज पॉसिबल टू रिटर्न वन और मोर वेरिएबल्स। इसमें पॉसिबल है कि हम एक या एक से ज्यादा वेरिएबल पास कर सकते हैं, वैल्यू पास कर सकते हैं। The Python return keyword to specify a value to be returned। पाइथन में जो है रिटर्न कीवर्ड के थ्रू हम क्या करते हैं, जो भी हमको वैल्यू, जो स्पेसिफाइड वैल्यू हमको रिटर्न कराना है वो हमको रिटर्न होती है रिटर्न कीवर्ड से। build in str function which return a string representation of the value specified as its argument by the caller custom function। हमने फंक्शन में जो भी आर्ग्यूमेंट पास करे, आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है कि आर्ग्यूमेंट हमको गिव यानी हमको देता है, हमारी जो भी वैल्यू है वो हमको डिस्प्ले करा के देता है आर्ग्यूमेंट। तो फंक्शन में जो है हमारे आर्ग्यूमेंट जो है, अगर से हमको स्ट्रिंग टाइप का देना है तो हमको str फंक्शन का हम यूज कर सकते हैं, जो क्या रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रिंग वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है कि हमने जो पास किया है वो कौन सी वैल्यू है, स्ट्रिंग वैल्यू। और स्ट्रिंग वैल्यू को हम डबल कोड या सिंगल कोड में भी लिख सकते हैं, वो एज अ स्ट्रिंग वैल्यू उसको कंसिडर करता है। वैसे तो बहुत सारे हमारे फंक्शन है। स्ट्रिंग वैल्यू के लिए हमको str का यूज करना है, फ्लोट के लिए flt, ठीक है, प्रिंट के लिए प्रिंट फंक्शन यानी स्टेटमेंट को प्रिंट कराना है। वैसे ही हमको इंट वैल्यू से इंट वैल्यू लेना है तो int फंक्शन भी हम यूज करते हैं। तो उससे क्या होता है कि हम जो भी वैल्यू डाल रहे हैं वो वैल्यू आउटपुट तो आएगा उसका, पर आउटपुट कैसे आएगा कि वो कौन सा डाटा टाइप होंगी, स्ट्रिंग डाटा टाइप का है, फ्लोट डाटा टाइप का है या इंटीजर डाटा टाइप का है। तो उसके लिए हम ये फंक्शंस का यूज कर सकते हैं जो हमारे पाइथन में इनबिल्ट फंक्शन है। अब यहाँ पे समय पहला दिया है, एक एग्जाम्पल def कीवर्ड लिखा, डेफिनेशन सम हमारा फंक्शन का नाम है। फंक्शन के नाम के पहले हमको कीवर्ड लिखना पड़ता है def डेफिनेशन। अब पैरेंथेसिस के अंदर हमने क्या पास किया, दो आर्ग्यूमेंट पास किया a कॉमा b, यानी दो आर्ग्यूमेंट कौन से मेरे a और b। कोलन लगाया, इंटेंडेंट के बाद मैंने रिटर्न कीवर्ड लिखा, रिटर्न क्या करे a प्लस बी, यानी एडिशन हो, मेरा रिटर्न हो क्या, जब भी मैं आर्ग्यूमेंट में जब वैल्यू पास करूं, जब मैं फंक्शन को कॉल करूं तो फंक्शन क्या रिटर्न करे मुझे, a प्लस बी, यानी एडिशन परफॉर्म करके मुझे रिटर्न करे आंसर मेरा। और वो आंसर का है कौन से वेरिएबल में होल्ड हो रहा है, टोटल नाम के वेरिएबल में। मैंने एक थर्ड वेरिएबल लिया टोटल नाम का, जो वेरिएबल क्या कर रहा है, सम, जो मेरा फंक्शन है सम नाम का, वो फंक्शन को कॉल किया मैंने, वो फंक्शन में जो आर्ग्यूमेंट है उसकी वैल्यू पास की मैंने। जब मैंने वैल्यू पास की 10 एंड 20, ये वैल्यू कहाँ जाएंगी, सम नाम के फंक्शन में, और सम नाम के फंक्शन में क्या है, ए और बी आर्ग्यूमेंट है करके 10 ए में जाएगा और 20 बी में जाएगा। ये जाने के बाद रिटर्न कीवर्ड के मेरे फंक्शन के अंदर रिटर्न कीवर्ड लगा है और उसके अंदर क्या परफॉर्म हो रहा है, एडिशन।
तो एडिशन क्या हो रहा है, a प्लस बी, a की वैल्यू क्या है 10 और b की वैल्यू क्या है 20। तो a प्लस बी 20, 30 मुझे रिटर्न हो रहा है रिटर्न कीवर्ड से, और ये रिटर्न काय में जा रहा है, टोटल नाम के वेरिएबल में। जब टोटल नाम के वेरिएबल को मैं प्रिंट फंक्शन के थ्रू स्टेटमेंट को प्रिंट कराऊंगी तो मेरा टोटल नंबर कितना आएगा 30, जो हमको कहाँ से मिला, रिटर्न नाम के कीवर्ड से। तो रिटर्न ने क्या किया, हमको वैल्यू रिटर्न करके दिया, यानी 30 रिटर्न करके दिया। When the function is to perform arithmetic, user input can be validated from integer values with the built-in isDigit function. अब मुझे अगर से यूजर कोई वैल्यू डाल रहा है और वो वैलिडेट है कि नहीं है, मुझे ये चेक करना है कि वो इंटीजर वैल्यू है या नहीं है, तो उसके लिए इस डिजिट फंक्शन का हम यूज कर सकते हैं, जो इनबिल्ट फंक्शन है पाइथन का, जो क्या चेक करेगा, इंटीजर वैल्यू को चेक करेगा कि इंटीजर वैल्यू जो डाला है मैंने वो वैलिडेट है, यानी वो इंटीजर वैल्यू है या नहीं है। यानी मीन्स मैं अगर से 10 20 की जगह कोई फ्लोटिंग पॉइंट डाल रही हूँ या स्ट्रिंग वैल्यू डाल रही हूँ, तो इस डिजिट फंक्शन क्या करेगा, वो फंक्शन चेक करेगा कि जो यूजर ने वैल्यू डाला है, अगर से ये फंक्शन तो मैंने जो बनाया है वो फंक्शन ऑलरेडी क्या है कि मैंने ऑलरेडी यूजर से नहीं लिया है, डायरेक्टली मैंने फंक्शन बनाया और फंक्शन में 10 20 डाल दिया। पर कभी मुझे इन केस यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना है, यानी इनपुट कराना है यूजर से, तो उस केस में यूजर जरूरी थोड़ी ना 10 20 ही डालेगा। उस केस में यूजर कभी स्ट्रिंग भी पास कर सकता है, कभी फ्लोटिंग पॉइंट फ्लोटिंग वैल्यू पास कर सकता है। तो उस केस में मुझे इस डिजिट जो है काम वर्किंग कर सकता है, यानी इस डिजिट फंक्शन क्या करेगा, हमारे को मैसेज देगा, या यूजर जो भी वैल्यू डाल रहा है उसके बाद उसको मैसेज शो करेगा कि उसने जो वैल्यू डाला है वो इंटीजर टाइप है या नहीं है। अगर से वो अर्थमेटिक टाइप है तभी वो क्या करेगा, हमारा प्रोसेस होके डिस्प्ले होगा आउटपुट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब इस डिजिट फंक्शन का एग्जाम्पल क्या हो सकता है। मैंने एक नम नाम का वेरिएबल लिया, पहले नम नाम के वेरिएबल में इनपुट यानी इनपुट फंक्शन क्या करता है, यूजर से इनपुट लेने के लिए होता है, और उसको मैसेज क्या जाएगा, मैंने एज अ स्ट्रिंग पास किया सिंगल कोड में, एंटर एन इंटीजर। क्या करना है, उसको एंटर करना है इंटीजर। अब कोई कोई ऐसे भी हो सकता है, जरूरी नहीं इंटीजर वैल्यू अगर से मैंने मैसेज में दिया है तो इंटीजर वैल्यू ही पास करेगा, तो यूजर कोई भी आ सकता है, यूजर कोई भी वैल्यू हमको दे सकता है। अब ये वैल्यू देने के बाद यूजर से इनपुट लिया, नम में वैल्यू जाएंगी, नम में वैल्यू जाएंगी, तो अब मैं डेफिनेशन में, जो डेफिनेशन मीन्स मैंने जो वेरी फंक्शन डिक्लेयर किया और उसमें आर्ग्यूमेंट कौन सा डाला, नम नाम का, यानी जब जो यूजर वैल्यू जाएगा वो नम में जाएगा, और नम नाम में यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास किया नम नाम का ही स्क्वायर करने का है, यानी स्क्वायरिंग वाला मेरा फंक्शन है करके मैं स्क्वायर ही नाम दिया, कोलन दिया। अब इसके बाद मैं कंडीशन लगा रही हूँ, इफ नॉट नम डॉट इस डिजिट, अगर से जो नंबर है वो इस डिजिट, यानी इस डिजिट मीन्स फंक्शन ये क्या करेगा, चेक करेगा जो नंबर यूजर ने डाला है वो नहीं है अगर से, तो रिटर्न क्या करे, इनवैलिडेट एंट्री। यानी ये स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, इफ नॉट यानी अगर नहीं है, नंबर डॉट डिजिट इस डिजिट फंक्शन क्या करता है, अर्थमेटिक का अर्थमेटिक वाला वैल्यू डाला है या नहीं डाला है वो चेक करने के लिए होता है। अगर से कोई यूजर ने इंटीजर वैल्यू नहीं डाला है तो पहले ये फंक्शन कॉल होगा, यानी ये कंडीशन कॉल होंगी। ये कंडीशन में क्या लिखा है कि अगर से जो डिजिट डाला है वो नम नहीं है, नंबर नहीं है, तो रिटर्न क्या हो, इनवैलिड एंट्री। और नहीं तो अगर से उसने नम डाला है, कोई नंबर डाला है, कोई अर्थमेटिक डाला है, तो यहाँ पे जाए नम इज इक्वल टू इंट नम, यानी जो वैल्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर टाइप होना चाहिए। तो इंटीजर टाइप के लिए क्या फंक्शन लगा दिया उसने, इंट नाम का फंक्शन लगा दिया। अब रिटर्न क्या हो, नम इंटू नम, यानी जो भी नंबर डाले यूजर, जो भी नंबर डालेगा, फॉर एग्जाम्पल 4 डाला या 8 डाला, तो 8 इंटू 8 कितना होता है, 64 आया, या 4 इंटू 4 16। तो ये स्क्वायरिंग रिटर्न हो। रिटर्न होने के बाद कहाँ पे जाए, ये स्क्वायर नाम का जो फंक्शन बनाया है उसमें जाना चाहिए, तो स्क्वायर नाम का फंक्शन भी मुझे कॉल करना होगा। तो मैंने फिर प्रिंट फंक्शन किया नम में, क्योंकि वैल्यू जाएंगे इंटीजर वैल्यू, फिर स्क्वायर इज ये स्ट्रिंग वैल्यू पास किया, स्क्वायर फंक्शन कॉल हुआ, नम में जो भी वैल्यू आई वो क्या होंगी,
स्क्वायर होंगी यानी इंटू होंगी, तो इंटू होने के बाद वो आउटपुट डिस्प्ले होगा। अब ये काम कैसे करेंगे आउटपुट, सब में पहला ये स्टेटमेंट आएगा इंटीजर वैल्यू, यहाँ पे 8 डाला, 8 डालने के बाद इफ कंडीशन में गया, फंक्शन के अंदर गया, फंक्शन क्योंकि यहाँ से कॉल हो रहा है, प्रिंट हो रहा है, तो फंक्शन में जाएगा, फंक्शन में जाने के बाद पहले वो चेक करेगा कि वो डिजिट है या नहीं, अगर से डिजिट है तो वो कौन सी लाइन में जाएगा, डायरेक्टली इनटू वाली लाइन में जाएगा, यानी इंटीजर चेक करेगा, इंटीजर वैल्यू है, फिर रिटर्न करेगा 8 इंटू 8, 8 इंटू 8 कितना हो गया 64 हो गया, तो लास्ट में प्रिंट फंक्शन क्या करेगा, प्रिंट फंक्शन स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा, पहले नम क्या है, नम में वैल्यू क्या है 8, तो पहले क्या हुआ सामने 8 प्रिंट हुआ, फिर कॉमा लग गया, स्क्वायर इज, तो 8 का स्क्वायर इज, फिर स्क्वायरिंग कहाँ से होंगी, ये नम इंटू नम, रिटर्न कीवर्ड से क्या मिलेगा, नम इंटू नम यानी 64। अब नेक्स्ट टाइम फिर से मैंने क्या डाला है 8.0, तो 8.0 यहाँ पे यूजर ने इनपुट डाला है, इनपुट डालने के बाद यहाँ पे इफ कंडीशन में चेक हुआ, इफ कंडीशन में क्या चेक हुआ कि जो 8.0 है इस डिजिट वो है या नहीं है, नहीं है करके कौन सा रिटर्न हुआ मेरे को, इनवैलिड एंट्री, तो इनवैलिड एंट्री का मुझे यहाँ से ही मेरा क्या हो गया, फंक्शन स्टॉप हो गया, क्यों, क्योंकि उसको इनवैलिड मिल गया, तो आखिरी आगे में उसने चेक ही नहीं किया कि इसको स्क्वायर करना है या नहीं करना है। फिर नेक्स्ट मैंने फिर से इंटीजर वैल्यू डाली, या सॉरी स्ट्रिंग वैल्यू डाली 8, EIGHT 8, फिर से कहा गया फंक्शन यहाँ कॉल हुआ, स्क्वायर नाम का फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन कॉल होने के पहले कंडीशन चेक हुई, कंडीशन जो चेक हुई तो फिर से उसको क्या मिला, इनवैलिड, क्यों इनवैलिड मिला, क्योंकि हमने अब क्या पास किया, स्ट्रिंग नाम का वैल्यू पास किया, तो यहाँ पे तो क्या चेक करना है उसको, इंटीजर वैल्यू, तो इंटीजर वैल्यू नहीं मिल रही, और ऊपर से यहाँ पे इस डिजिट से भी क्या हो रहा है कि अर्थमेटिक वैल्यू नहीं है करके वो डायरेक्टली इनवैलिड एंट्री करके रिटर्न करके हमको आउटपुट दे रहा है रिटर्न में इनवैलिड एंट्री। तो हम ये कर सकते हैं ऐसे, और अगर से हमको इतना सारा नहीं करना है तो हम दूसरे भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, इतना सारा हमको ये सब चेक नहीं कराना है, तो दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं कैसे करना है। ये मैंने ओपन किया है इंटरप्रेटर शेल पाइथन का, यहाँ पे लिखा है पाइथन शेल, पाइथन शेल में अब मेरे को बहुत बड़ा प्रोग्राम लिखना है, इसलिए मुझे लिखने के लिए फिर न्यू फाइल में जाना पड़ेगा, जिसमें मुझे नोटपैड जैसा एक शेल मिलता है जिसको बोलते हैं आइडियल शेल। अब आइडियल शेल में मैं क्या करूंगी, अब आपको पहले स्क्वायरिंग के पहले जो मैंने आपको एग्जाम्पल स्लाइड में दिखाया, उसके पहले कुछ और एग्जाम्पल दिखाना चाहती हूँ मैं कि रिटर्न हम कैसे भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं रिटर्न का। जैसे मुझे एडिशन वाला कुछ रिटर्न कराना है, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, तो पहले मैंने ऐड लिखा, फंक्शन का नाम मैंने ऐड लिखा, पैरेंथेसिस लगाया, कोलन, ठीक है। अब पैरेंथेसिस के अंदर मुझे कोई आर्ग्यूमेंट पास करना है, जैसे मैंने ए एंड बी आर्ग्यूमेंट पास किया, ठीक है। अब डायरेक्ट क्या कर दिया, रिटर्न कीवर्ड लगा दिया, रिटर्न कीवर्ड क्या होना चाहिए कि ए प्लस बी होना चाहिए, ए प्लस बी होने के बाद मुझे क्या करना है, अब फंक्शन कॉल करना है, तो मैं क्या नाम दे दूंगी, ऐड नाम का फंक्शन कॉल करूंगी, ऐड नाम के फंक्शन कॉल करने के बाद अब वैल्यू आर्ग्यूमेंट जो पास करी उसका वैल्यू डालना पड़ेगा, जैसे मैं 10 और 20 डाल रही हूँ, ठीक है। अब ये वैल्यू को प्रिंट कराना है, तो डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट फंक्शन भी लिख सकते हैं, या एक थर्ड वेरिएबल कोई वेरिएबल डालना चाहती हूँ मैं, टोटल नाम का इज इक्वल टू ऐड वेरिएबल ऐड फंक्शन। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगी, प्रिंट क्या करना है मुझे, टोटल, डायरेक्टली टोटल प्रिंट करा रही हूँ, सेव कर रही हूँ, सेव करने के बाद जहाँ पे मुझे सेव करना है वहाँ पे सेव कर सकती हूँ। अब मेरा यहाँ पे क्या चल रहा है, रिटर्निंग वैल्यू डॉट पी वाई। अब मुझे रन कराना है, तो रन में जाना है, रन मेन्यू में, और रन मॉड्यूल, तो देखो यहाँ पे 30 आ गया, तो ये काम कर गया हमारा। अगर से इन केस में ये नहीं करती हूँ, ठीक है, ये निकाल देती हूँ,
प्रिंट फंक्शन निकाल देती हूँ, ये भी निकाल देती हूँ। अब मैं सेव कर दूंगी, फिर से रन कराऊँ तो तब क्या आएगा, ब्लैंक। तो रिटर्न कीवर्ड से हमारा रिटर्न तो होगा, पर प्रिंट स्टेटमेंट ही लगाना पड़ेगा कोई स्टेटमेंट को प्रिंट कराने के लिए। अगर से मैं प्रिंट डायरेक्ट लगाती हूँ, प्रिंट, तो क्या आ गया, 30 आ गया। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर से हमारे को कोई वेरिएबल में नहीं होल्ड कराना है तो डायरेक्टली प्रिंट फंक्शन से भी हम क्या कर सकते हैं, ऐड फंक्शन को कॉल करके वैल्यू रिटर्न करा सकते हैं। और इन केस अगर से ऐसा नहीं करना है तो फिर हम एक वेरिएबल लेके भी कर सकते हैं। ये मेरा एक प्रोग्राम हो। दूसरा प्रोग्राम क्या बोला था मैंने कि यूजर से मुझे इनपुट लेना है वैल्यू। तो मैंने लिखा def ऐड नाम का फंक्शन स्टार्ट किया। ठीक है, मैंने फिर से क्या लिया, फिर से मैंने def लिया, डेफिनेशन ऐड फंक्शन। फिर से मैं ऐड फंक्शन आपको यूजर से लेना सिखा रही हूँ कि यूजर अगर से लेगा तो तब क्या होगा। तो यूजर ए कॉमा बी, फिर से मैं आर्ग्यूमेंट पास करी। फिर यहाँ पे मैंने ए की वैल्यू पहले डाली, ए इज इक्वल टू, ए क्या करेगा, इंटीजर। क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है, तो यूजर से इनपुट लेने के लिए इनपुट फंक्शन, उसका खुद का पैरेंथेसिस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, एंटर अ वैल्यू, ठीक है, कोलन, एंटर वैल्यू करेगा। फिर बी में भी, फिर मैं डाल रही हूँ, बी में भी क्या करेगा, यूजर से कौन सा इंटीजर लेना है करके मैंने INT सामने लिखा है, और यूजर से इनपुट कराना है करके इनपुट फंक्शन लिख रही हूँ सामने। ठीक है, ये जो मेन पैरेंथेसिस है, अंदर का पैरेंथेसिस इनपुट फंक्शन का पैरेंथेसिस है, और जो इंटीजर वैल्यू लगाई मैं, इंटीजर फंक्शन लगाया तो इंटीजर फंक्शन का बाहर का ब्रैकेट है। ठीक है, अब यहाँ पे भी लिख रही हूँ मैं, एंटर सेकेंड वैल्यू कोलन, यहाँ पे हम फर्स्ट वैल्यू कर देते। अब इसके बाद क्या होना चाहिए, इसके बाद अब रिटर्न कीवर्ड लगा रही हूँ मैं कि रिटर्न हो, क्या रिटर्न हो, ए प्लस बी, यानी जो भी यूजर वैल्यू डाला तो क्या हो, ऐड हो, रिटर्न हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या होना चाहिए कि मेरा जो फंक्शन है वो कॉल होना चाहिए। तो वो कॉल होने के लिए मैं एक सम नाम का कर रही हूँ, सम इज इक्वल टू क्या कर रही हूँ मैं, सम नाम के फंक्शन में मेरा ऐड नाम का फंक्शन कॉल कर रही हूँ। अब यहाँ पे पैरेंथेसिस, या फिर मैं डायरेक्ट प्रिंट भी लिख सकती हूँ, यहाँ से प्रिंट लिखना है तो जाने दो, नीचे लिख देती हूँ प्रिंट। प्रिंट क्या हो, वैल्यू प्रिंट हो, कौन सा, सम में जो भी वैल्यू है। पर उसके पहले यहाँ पे अगर से मुझे देना है, कुछ स्ट्रिंग पास करना है, तो यहाँ पे दे सकती हूँ ए प्लस बी इज इक्वल टू, ए प्लस बी होकर आएगा। अब मैं क्या करूंगी, इसको रन कराऊंगी। तो पहले क्या होगा, प्रिंट फंक्शन ए प्लस बी, तो सम कॉल होगा। तो सम में क्या है, ऐड फंक्शन है, तो ऐड फंक्शन अपने ऐड के फंक्शन में जाएगा। ऐड के फंक्शन में दो आर्ग्यूमेंट है, ए एंड बी नाम का।
तो ए पहले यूजर से क्या लेना है, इंटीजर वैल्यू लेना है करके आईएनटी लिखा है, यूजर से इनपुट लेना है करके इनपुट फंक्शन लिखा है। तो यूजर पहला नंबर एंटर करेगा तो जो ए में जाएगा, फिर दूसरा नंबर एंटर करेगा जो बी में जाएगा, और रिटर्न कीवर्ड से क्या रिटर्न होगा, एडिशन परफॉर्म होके रिटर्न होगा। तो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू ऐड होके कहाँ मिलेंगे हमको, यहाँ से सम नाम के वेरिएबल में स्टोर होके प्रिंट होके मिलेंगी। अब देखते हैं हम रन करके हमारा प्रोग्राम। ए एंड बी, आर्ग्यूमेंट नहीं देना है इसमें, क्योंकि यूजर से लेना है हमको करके आर्ग्यूमेंट नहीं लेना है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट गलत हो गया था, आर्ग्यूमेंट तो हमको देना पड़ेगा वैल्यू। अब यूजर से ले रहे हैं हम वैल्यू करके हमको आर्ग्यूमेंट में कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, ब्लैंक देना पड़ेगा। ठीक है, पहले हमारा ऐड नाम का फंक्शन कॉल होगा। ऐड नाम के फंक्शन कॉल होने के बाद ए की वैल्यू जो भी यूजर यहाँ पे एंटर करेगा, फर्स्ट वैल्यू ए की वैल्यू जैसे मैंने दिया 10 एंटर किया। फिर बी की वैल्यू फिर से उसने बोला है कि बी की वैल्यू डालना है, तो बी की वैल्यू जो भी मैंने दिया 30। तो फिर क्या परफॉर्म होगा, रिटर्न वैल्यू देंगे ए प्लस बी, यानी 30 प्लस 10 प्लस 30 यानी 40 में को कहाँ पे रिटर्न मिलेगा, सम नाम के फंक्शन तो सम नाम के वेरिएबल में, और सम नाम के वेरिएबल में पहले प्रिंट क्या होना चाहिए, ए प्लस बी इज इक्वल टू 40। तो देखो ये आ गया 40। तो हम ऐसे भी यूजर से इनपुट ले सकते हैं, पर इन केस इस डिजिट नंबर क्यों लगा रहे हम, अब इन केस अगर से मैं ऐसे करूं, अब यूजर से यहाँ पे इनपुट ले रही हूँ, अब मैं यहाँ पे 8.0 ले लिया, तो देखो यहाँ पे इतना सारा मुझे देखने को मिल रहा है कि इनवैलिड है। पर अगर से मुझे ऐसा कुछ कंडीशन लगाना है कि यूजर को मैसेज जाए कि वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ले रहा है करके वो इनवैलिड है, एरर, ये इतना सारा एरर शो कर रहा है, तो हमको पता है कि ये एरर दे रहा है क्योंकि मैंने जो फंक्शन में लिखा है वो तो इंटीजर वैल्यू लिखा है। पर अगर से कोई इनकेस कोई दूसरा यूजर आएगा जिसने यहाँ पे इनपुट क्या लिखे हैं हमने वो नहीं दिख रहा, उसको डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर क्या दिख रहा है, आउटपुट दिख रहा है, तो यूजर तो यहाँ पे कुछ भी डालेगा। जैसे यहाँ पे यूजर ने डाल दिया 8.0, तो इसको इतना सारा मैसेज हम एरर शो तो नहीं कर सकते, तो हम उसको कोई ना कोई मैसेज शो करा सकते हैं कि वो क्या गलती कर रहा है। तो मैसेज शो कराना है, यानी उसको बताना है कि ये जो आपने डाले हैं वो गलत डाले हैं, तो कोई ना कोई कंडीशन लगाना पड़ेगा। तो उस कंडीशन के लिए मुझे इस डिजिट फंक्शन का यूज करना है। तो इस डिजिट फंक्शन कैसे यूज करना है, अब यहाँ देखो, अब यही वाले इसको हम लगा के देखते हैं, इस डिजिट फंक्शन। यहाँ रिटर्न हो रही है वैल्यू, तो उसके पहले मैं क्या करूंगी, फंक्शन लगा के देखूंगी, इफ नॉट दो वैल्यू है ये तो, दो इंटीजर वैल्यू है, इफ नॉट देखते हैं काम करता है कि दो वैल्यू को, देखते हैं काम करता है कि नहीं, करेंगे तो फिर हमको दूसरा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। हम्म, पैरेंथेसिस का यूज करूँ तो
दूसरा ही प्रोग्राम लिखना पड़ेगा हमको, मैं काम नहीं कर रहा है। ठीक है, दूसरा प्रोग्राम लिख के देखते हैं हम। हमारा एक नम लिया मैंने, नम नाम का, नम नाम या एक्स नाम जो भी देना है, नम ही दे देते। नम इज इक्वल टू, यहाँ पे ले रही हूँ यूजर से इनपुट, यूजर से इनपुट ले रहा है वैल्यू, यहाँ पे मैंने लिया एंटर अ नंबर कोलन। यूजर कोई भी नंबर एंटर करेगा पहले, फिर मैंने फंक्शन लगाया, डेफ नाम का फंक्शन लगाया। स्क्वायर करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। पहले स्क्वायरिंग वाला देख लेते हैं और फिर विदाउट स्क्वायरिंग वाला भी देख लेंगे हम। स्क्वायर फंक्शन का नाम लिखा और नाम उसमें पास किया। अब क्या करना है, इफ कंडीशन लगाना है, इफ नॉट num डॉट इज डिजिट, तो रिटर्न क्या हो, रिटर्न में मैसेज जाए इनवैलिड, इनवैलिड एंट्री। ठीक है, और नहीं तो क्या हो, num, नहीं तो num क्या हो, num इज इक्वल टू int num। तो भी अगर से पहले ये चेक करें, अगर से उनने वैलिड है, वैलिड नहीं है तो यहीं स्टॉप हो जाएगा हमारा प्रोग्राम। अगर से वैलिड है तो यहाँ पे जाएगा और नम की जगह मैं कुछ और ले लेती हूँ, एम ले लेती हूँ। एम से कंफ्यूज नहीं होगा आपको कि मैंने एक और वेरिएबल लिया एम नाम का, जिसमें फिर वो क्या चेक करे कि जो नम वैल्यू है वो इंटीजर है कि नहीं है, फिर क्योंकि इंटीजर भी होना जरूरी है। बाकी वो स्ट्रिंग वैल्यू पास कर रहा है या फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू पास कर रहा है वो तो अलग बात है, पर इंटीजर वैल्यू भी पास किया कि नहीं किया। अगर से वो इंटीजर वैल्यू पास किया तो इन फंक्शन क्या करेगा, वो चेक करेगा कि नम में जो वैल्यू आई वो इंटीजर है कि नहीं है, फिर एम में क्या जाएंगी, वो वैल्यू जाएंगी। अब क्या होगा, तो रिटर्न होना चाहिए एम इंटू एम, और फिर प्रिंट क्या हो, प्रिंट हो जो एम में वैल्यू जाएंगी वो, पहले जो भी एम की वैल्यू आएंगी, जो भी मैंने डाला होगा वो, और क्या होना चाहिए, स्क्वायर, स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर इज कॉमा ओपन। तो स्क्वायर फंक्शन जो हमारा कॉल हो रहा है वो फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, स्क्वायर क्या हो, नम। सेव करेंगे, देखते हैं हम रन करके काम कर रहा है क्या हमारा वैल्यू। मैंने डाल दिया 4, इनवैलिड, एम इज नॉट डिफाइंड। एम इज नॉट डिफाइंड, स्क्वायरिंग में एम डिफाइन नहीं किया, नाम ही डिफाइन किया। नाम स्पिन आया, अब करेक्ट। अब क्या हो रहा है, पहले यहाँ गया, यूजर से पहले इनपुट लिया, पहले मैसेज आया एंटर अ नंबर, 4 नंबर मैंने एंटर किया। तो 4 नंबर एंटर करने के बाद पहले इफ कंडीशन में चेक हुआ कि नंबर जो मैंने 4 डाला है वो इज डिजिट, यानी डिजिट है या नहीं, तो उसको डिजिट दिखा, तो वो कंडीशन जो है ये इनवैलिड पे नहीं गया, डायरेक्टली यहाँ पे आ गया है कि इंटीजर टाइप की वैल्यू है, और स्क्वायर करके क्या हो गया, वो प्रिंट हो गया। ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 हो गया।
तो ये रिटर्न ये वाला चला, ये वाला जो इफ कंडीशन वाला जो इतना सारा है ये कुछ भी नहीं काम किया। डायरेक्टली क्या हुआ इसमें, डायरेक्टली पहले यूजर से इनपुट लिया, यूजर से इनपुट वाला फंक्शन काम किया, यानी यूजर से इनपुट वाला मैसेज पहले स्क्रीन पे आया, एंटर अ नंबर, फिर यहाँ पे स्क्वायर नम, तो नम आने से पहले मैंने जो भी एक वैल्यू पास करी इंटीजर, तो इंटीजर वैल्यू यहाँ पे पास हुई, जो भी इंटीजर वैल्यू मिली, नम की जो इंटीजर वैल्यू मिली वो एम में गई, और एम क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, यानी 4 × 4 स्क्वायरिंग हो गया। स्क्वायर होने के बाद क्या हुआ, नम में वैल्यू आई 4, और 4 स्क्वायर होने के बाद 16 हो गया। पर इन केस अगर से मैं यहाँ पे पॉइंट वैल्यू डालती हूँ तो यहीं पे इफ कंडीशन में चेक होने के बाद हमारा ये रिटर्न कीवर्ड क्या करेगा, यहीं पे हमारा स्टॉप कर देगा प्रोग्राम। देखो यहाँ पे अब मैं डाल रही हूँ 8 + 4, तो देखो यहाँ पे आ रहा है इनवैलिड एंट्री, यहाँ पे स्क्वायरिंग भी आ रहा है साथ में, 8.4 स्क्वायर इज इनवैलिड एंट्री। अब यहाँ पे अगर से स्ट्रिंग वैल्यू पास करूंगी तो फिर से मुझे रन कराना पड़ेगा। जब भी हम पाइथन में रिफ्रेश नहीं कर सकते, रन कराना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे लिखती हूँ 9, 9 लिखने के बाद यहीं पे आ गया इनवैलिड। फिर से करते हैं, तो क्या आ गया, इनवैलिड। तो हमारा वैलिड क्या होगा, सिर्फ 4। जब अगर से 4 डालूंगी तो ये इफ कंडीशन वाली 2 लाइन जो है स्किप कर देगा, डायरेक्टली वो यहाँ पे इंटीजर पे आ जाएगा कि वैल्यू उसको इंटीजर मिली, इंटीजर मिलने के बाद उसने क्या किया, स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद वो स्टेटमेंट क्या हो गई, प्रिंट हो गई। पर इन केस अगर से मैंने 8.4 या 9 यानी स्ट्रिंग वैल्यू पास की या फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू पास की, तो वो यहीं पे स्टॉप कर देगा, इफ कंडीशन में जाके चेक करेगा और रिटर्न कीवर्ड से क्या कर देगा, इनवैलिड स्क्वायर, ऐसा मुझे मैसेज शो करेगा। पर ये प्रिंट फंक्शन के थ्रू पहले वो 9 लिख के देगा, स्क्वायरिंग इज लिख के देगा, और जब फंक्शन जब कॉल होगा स्क्वायर नाम का फंक्शन, तो ये कंडीशन जो है रिटर्न वाली कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, इनवैलिड वाली, और वो हमको रिटर्न करेंगे। और अगर से मैं कोई डिजिट डालती हूँ तो रिटर्न कौन सा, स्क्वायरिंग करके रिटर्न होगा। तो ये था आज का हमारा रिटर्न वैल्यू। मैंने 3 प्रोग्राम पढ़ाया आपको, एक ये वाला लेंदी वाला पढ़ाया जिसमें एज डिजिट करके फंक्शन पढ़ाया था, दूसरा पढ़ाया था ए और बी आर्ग्यूमेंट पास करके, और तीसरा पढ़ाया था कि यूजर से 2 वैल्यू लेने के बाद हम कैसे उसको इंटीजर वैल्यू में ऐड करेंगे। थैंक यू।